अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूरजकुंड झील कहाँ पर स्थित है। तो बात करें सूरजकुंड झील की, तो ये जो है मेरे प्यारे साथियों आपका फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। फरीदाबाद हरियाणा बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में जहां से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला है आपका चिल्का झील। चिल्का झील बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और चिल्का झील जो है आपकी पूरी उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। कोलेसर झील की बात करें तो ये आपकी विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है। सोन झील की बात करें तो ये मेरे प्यारे साथियों आपका करीम आपका गंज असम में स्थित है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। महाराणा प्रताप सागर की बात करें आपका हिमाचल प्रदेश होगा। वेवनाट की बात करें आपका केरल हो जाता है। हरीके आई भूमि की बात करें ये आपकी फिरोजपुर पंजाब में होगी। और शेषनाग झील जो है आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। मानस बल की बात करें तो आपका गंदरबल जम्मू कश्मीर में है। और आपका सूर सागर झील जो है पे है आपकी गुजरात में है, आपको पता होना चाहिए। तो ये भी कुछ आपकी महत्वपूर्ण झीलें हैं, संबंधित क्वेश्चन है आपके लिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। आपके सिलेक्शन के लिए दावेदार हो जाएंगे, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पानीपत के अगर हम तीसरे युद्ध की बात करें तो पानीपत का तीसरा युद्ध आपका हरियाणा में लड़ा गया था। हरियाणा इसमें बी विकल्प में दिया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में, संबंधित क्वेश्चनों के बारे में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था आपका इब्राहिम लोदी के विरुद्ध आपका लड़ा गया था। परिणाम की बात करें तो परिणाम जो हुआ था इसमें बाबर जीता था और स्थान पानीपत हरियाणा में हुआ था। आपका 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात करें तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था मुगल और हेमू के खिलाफ यानी अकबर के विरुद्ध हुआ था। और इसमें जो थे मुगल विजयी हुए थे। और यह युद्ध जो हुआ था आपका कब हुआ था, तो 5 नवंबर आपका 1556 में हुआ था। तीसरे युद्ध की बात करें तो ये आपका मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच हुआ था। अफगानिस्तानी इसमें जीत हुई थी। और पाकिस्तान हरियाणा आपका कहाँ पर हुआ था, पानीपत हरियाणा में हुआ था। और 14 जनवरी आपका 1761 को 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सोरा किस देश की संसद का नाम है। तो क्वेश्चन पूछा गया है। तो सोरा जो है मेरे प्यारे साथियों सभी को पता होगा अफगानिस्तान की संसद का नाम है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। बात कर लेते हैं विभिन्न देश एवं उनके संसद सूची के बारे में। जैसे पहला है अफगानिस्तान। बात कर लेते हैं अफगानिस्तान में जो संसद को कहा जाता है सोरा के नाम से अफगानिस्तान में संसद को जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं आपका अल्बानिया को। तो अल्बानिया को पीपल्स असेंबली के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है। चीन की बात कर लें तो चीन को जो कहा जाता है संसद में आपका नेशनल पीपल्स असेंबली। नेशनल पीपल्स असेंबली आपका चीन की संसद को कहा जाता है। यहीं पर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। और ब्राज़ील में नेशनल कांग्रेस के नाम से ब्राज़ील में जाना जाता है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में जातीय संसद और ऑस्ट्रेलिया में नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। अर्जेंटीना में आपका नेशनल कांग्रेस और आपका अल्जीरिया में नेशनल पीपल्स असेंबली के नाम से जो है आपका संसद में जाना जाता है। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण संसदें दी गई हैं, आपको पता होना चाहिए, आपके लिए दावेदार हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वंशानुगत विषयों से संबंधित का अध्ययन कहलाता है। तो वंशानुगत जो विषयों से संबंधित आपका अध्ययन कहलाता है वह आपका जेनेटिक्स कहलाता है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प 1 चुना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पहला है आपका हड्डियों का अध्ययन। बात करें हम हड्डियों के अध्ययन की तो हड्डियों का अध्ययन आपका ओरियोटियो आपकी लॉजी कहलाता है। मिट्टी के अध्ययन की बात करें तो मिट्टी का अध्ययन आपका पेंडोलॉजी कहलाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूरेनी सिस्टम के अध्ययन की बात करें आपका यूरोलॉजी कहलाता है। और विषाणुओं का अध्ययन मेरे प्यारे साथियों आपका वायरोलॉजी कहलाता है, आपके लिए मोस्ट हो जाएगा। आपका प्रतिरक्षा विज्ञान का अध्ययन की बात करें तो प्रतिरक्षा विज्ञान का अध्ययन आपका इम्यूनोलॉजी कहलाता है। और मांसपेशियों का अध्ययन आपका मायोलॉजी कहलाता है। भ्रूण के अध्ययन की बात करें तो भ्रूण का अध्ययन आपका एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। और कीटों का अध्ययन आपका एंटीमोलॉजी कहलाता है, आपको पता होना चाहिए।
तंत्रिका तंत्र के अध्ययन की बात करें तो आपका न्यूरोलॉजी कहलाता है, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन आपका न्यूरोलॉजी कहलाता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है। तो बात करें भारतीय संविधान के भाग 4 की, तो भारतीय संविधान का भाग 4 का ए राज्य के नीति निर्देशक आपके क्या है, ये तत्व होंगे या मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। तो ये जो है मेरे प्यारे साथियों आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वे आपके भाग 4 में हैं, जबकि 4 के ए में आपके मूल कर्तव्य हैं। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके बारे में। तो भाग 1 में जो है संघ और उसका क्षेत्र दिया है, भाग 2 में आपकी नागरिकता दी गई है, भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जबकि बात करें भाग 4 की तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत आपको मिल जाते हैं। भाग 5 में आपका संघ दिया है, भाग 6 में आपका राज्य दिया गया है। भाग 7 की बात करें तो आपको इसमें जो मिल जाती है पहली अनुसूची के भाग में आपकी जानकारी है, और 8 में की बात करें तो 8 में केंद्र शासित प्रदेश और आपका 9 में पंचायतें आपकी दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है राज तरंगिणी के लेखक कौन है, क्वेश्चन पूछा जाता है, सेलेक्टेड है, दावेदार है। तो कल्हड़ा आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो आपसे अभी तक रेलवे एग्जाम में पूछे जा चुकी हैं। जैसे पहला है आपका प्लेइंग इट माई वे, आपकी किसकी है, सचिन तेंदुलकर की है, आपसे पूछा जा चुका है। हाफ गर्लफ्रेंड की बात करें तो हाफ गर्लफ्रेंड जो है आपका चेतन भगत सिंह की है। लज्जा आपकी किसकी है, तो आपका तस्लीम नसरीन की जो है आपकी लज्जा हो जाती है। भारत की बात करें, भारत 2020, ये आपकी जो है रचना APJ अब्दुल कलाम की है। ये क्वेश्चन NTPC 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। गीत रहस्य की बात करें तो गीता रहस्य आपका बाल गंगाधर तिलक की है। वन लाइफ इन आपका नॉट इनफ नटवर सिंह की है। हुमायूं नामा की बात करें तो हुमायूं नामा लेखक आपकी गुलबदन बेगम की हो जाएगी। आपका माई डेज की बात करें तो RK नारायण की हो जाती है। चिदम्बरा आपकी सुमित्रा नंदन पंत की होगी। गीत गोविंद की बात कर लें, गीत गोविंद आपकी जयदेव की हो जाती है। विशाख दत्त आपकी मुद्रा राक्षस हो जाएगी। अमर कोश की बात करें तो ये रचना आपकी अमर सिंह की हो जाती है। तो आपको इन रचनाओं के बारे में भी पता होना चाहिए, ये भी आपके लिए दावेदार हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो बात करें जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की तो ये आपकी 1999 में शुरू की गई थी। 1999 आपका सी विकल्प के साथ करेक्ट जवाब बनेगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण योजना जो अभी तक जो है आपसे NTPC एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। जैसे पहला है आपका डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, आपका 21 अगस्त 2014 को शुरू किया गया, NTPC में पूछा जा चुका है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये भी NTPC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्वर्ण मौद्रिक योजना 5 नवंबर 2015 को, ध्यान रखना है, पूछा जा चुका है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो ये जो हुई थी आपकी 9 मई 2015 को हुई थी और आपसे NTPC में पूछा जा चुका है। गरीबी भारत छोड़ो अभियान की बात करें तो इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना आपकी 4 मई 2017 को हुई थी। आपका स्टैंड अप इंडिया की बात करें तो ये जो आपकी शुरुआत हुई थी 5 अप्रैल 2016 को हुई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात करें तो आपका 26 मार्च 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। PM किसान की बात कर लेते हैं तो PM किसान की शुरुआत आपकी 1 दिसंबर 2018 को की गई थी। तो ये भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, दावेदार है, पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन सकता है, आपके लिए टॉप क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो चारों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, चारों अनुच्छेद आपके सामने हैं। क्वेश्चन बस आपसे इतना पूछा गया है कि विधि के समक्ष समानता का विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो बात करें विधि के समक्ष समानता का विवरण जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 14 आपका ए विकल्प के साथ इसमें करेक्ट जवाब हो जाता है, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। बात करते हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण आपके आर्टिकल यानी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इनसे आगे के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वे हम आपको अगली वीडियो में कवर कराएंगे। अगली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। जैसे पहला है आपका अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र आपके अनुच्छेद 1 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना आपकी अनुच्छेद 2 में दिए गए हैं। दोनों ही आपके अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बात करें अनुच्छेद 12 से आपका 35 तक मूल अधिकार आपको दिए गए हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 में आपका विधि के समक्ष समानता दी गई है। अनुच्छेद 17 बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अनुच्छेद 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत आपका अनुच्छेद 17 में है। और उपाधियों की बात करें तो उपाधियों का अंत आपका अनुच्छेद 18 में हो जाता है। अनुच्छेद 19 के वन की कै की बात करें तो प्रेस की स्वतंत्रता आपका अनुच्छेद 19 के वन के कै में दी गई है। अनुच्छेद 21 में आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपकी अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए 21 में दी गई है। अनुच्छेद 23 की बात करें तो बलात्कार निषेध आपके अनुच्छेद 23 में आपको मिल जाते हैं। अनुच्छेद 24 में आपका बालकों के नियोजन के लिए आपके प्रतिषेध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 23 और 24 जो कि आपसे परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके दिए गए हैं। यहीं पर आपका निकल कर आ जाता है एक अनुच्छेद 21 का कै। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अनुच्छेद 21 के कै में तो बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है आपका कि अनुच्छेद 21 यानी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान आपका किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये प्रावधान आपका अनुच्छेद 21 के कै में दिया गया है। अनुच्छेद आपके 40 की बात करें तो अनुच्छेद 40 में आपका ग्राम पंचायतों का संगठन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ग्राम पंचायतों का आपका संगठन अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 51 के आपके क्या की बात करें तो मूल कर्तव्य आपको दिए गए हैं। अनुच्छेद 52 की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। अनुच्छेद 61 में आपका जो दिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 72 की बात करें तो राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। अनुच्छेद आपका 79 में आपका संसद का गठन। अनुच्छेद 81 में 80 में आपका राज्यसभा का गठन और अनुच्छेद 81 में आपका लोकसभा का गठन दिया गया है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल थे, सेलेक्टेड आर्टिकल थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं, आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आपको पता होना चाहिए इन अनुच्छेदों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये जो स्थित है आपको पता होना चाहिए नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भारत के आपके कौन से में हो जाता है, आपको पता होना चाहिए आपका गुजरात राज्य में है। पहला ही विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में जो क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। जैसे पहला है आपका जिम कॉर्बेट आपका राष्ट्रीय उद्यान। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए कहाँ है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में। अगला है आपका कान्हा आपका किसली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य आपका असम में स्थित हो जाता है। बात करें पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य की, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य आपका केरल में है, आपको पता होना चाहिए। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान क्वेश्चन पूछा गया है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में हो जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में है। शिकारी देवी अभ्यारण्य की बात करें तो शिकारी देवी अभ्यारण्य आपका मध्य प्रदेश में हो जाता है। बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे साथियों आपका असम में होगा। और आपका केवला देव घना पक्षी आपका बिहार की बात करें तो केवला देव घना पक्षी बिहार आपका राजस्थान राज्य में स्थित हो जाता है। यहीं पर गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में होगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में हो जाता है। अगला है आपका नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य आपका गुजरात में स्थित है। आपका नंद नकल आपका वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें कनन की, ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। आपका दची ग्राम अभ्यारण्य बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दची ग्राम अभ्यारण्य आपका जम्मू कश्मीर में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें आपका उत्तराखंड में स्थित है।
आपका सिमलीपाल अभ्यारण्य क्वेश्चन पूछा गया है, सिमलीपाल अभ्यारण्य। तो सिमलीपाल अभ्यारण्य आपका उड़ीसा राज्य में हो जाता है। आपका मुदुमलाई अभ्यारण्य की बात करें, मुदुमलाई अभ्यारण्य आपका कहाँ पर होगा, तमिलनाडु में आपका मुदुमलाई अभ्यारण्य हो जाता है। आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, इंपॉर्टेंट गोल्डन क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गढ़वाली नृत्य भारत के किस राज्य में होता है, क्वेश्चन पूछा गया है गढ़वाली नृत्य। तो गढ़वाली नृत्य जो है मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा, गढ़वाली नृत्य भारत के आपके उत्तराखंड, भारत के उत्तराखंड राज्य में होता है। उत्तराखंड राज्य बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण राज्य और उनके नृत्यकारों के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसा आपका पहला है आपका बारदोछम। बारदोछम नृत्य कहाँ पर बनाया जाता है, बारदोछम नृत्य आपका अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका कुचिपुड़ी, आपका कोलत्तम। तो कुचिपुड़ी कोलत्तम कहाँ पर बनाया जाता है, कुचिपुड़ी कोलत्तम आपका आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है। अगला है आपका बिहू, आपका जुमार नाच की बात करें तो बिहू जुमार नाच आपका कहाँ का नृत्य है, बिजहू और जुमार नाच आपके असम राज्य में बनाए जाते हैं। अगला है आपका कथक और आपका चरकुला नृत्य की बात करें तो कथक और चरकुला दोनों नृत्य आपके उत्तर प्रदेश में बनाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकते हैं कि कथक और आपके चरकुला, कथक और चरकुला नृत्य आपके कहाँ पर बनाए जाते हैं, कथक और चरकुला, कथक और चरकुला नृत्य का आपको मेरे प्यारे साथियों पता होगा, आपके उत्तर प्रदेश और आपके चरकुला आपके बनाए जाते हैं। गढ़वाली की बात करें, गढ़वाली आपका उत्तराखंड में बनाया जाता है। और आपका पाड़वा नृत्य की बात करें आपका उत्तरांचल में बनाया जाता है। ओडिसी और छाऊ की बात करें आपका उड़ीसा राज्य में बनाया जाता है। यक्षगान और आपका हत्तारी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यक्षगान नृत्य। तो यक्षगान नृत्य बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यक्षगान नृत्य जो बनाया जाता है आपका कर्नाटक राज्य में यक्षगान नृत्य बनाया जाता है। कथकली की बात करें, कथकली आपका केरल में बनाया जाता है। गरबा और रास आपका गुजरात में बनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। मांडो नृत्य की बात करें, मांडो नृत्य मेरे प्यारे साथियों आपका गोवा राज्य में बनाया जाता है। पंथी की बात कर ले तो पंथी आपका छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य बनाया जाता है। रोफ नृत्य की बात करें, रोफ नृत्य आपका जम्मू कश्मीर में बनाया जाता है। कर्मा और छऊ नृत्य की बात करें, कर्मा और छऊ नृत्य आपका झारखंड राज्य में बनाया जाता है। बात करें मणिपुरी नृत्य की तो आपका मणिपुर में बनाया जाता है। कर्मा और चरकुला आपका मध्य प्रदेश में भी बनाया जाता है। लावड़ी की बात करें, लावड़ी आपका महाराष्ट्र में बनाया जाता है। आपका खानतुम नृत्य की बात करें, खानतुम नृत्य आपका मिजोरम राज्य में भी बनाया जाता है। आपका लाहो की बात करें, लाहो आपका मेघालय में बनाया जाता है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु में बनाया जाता है। तो ये कुछ आपके भारत के आपके नृत्य दिए गए हैं, राज्य के प्रकार दिए गए हैं, महत्वपूर्ण सेलेक्टेड है, जो आपसे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ना ही आपको कमेंट वर्क करने में, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करने में, ना ही आपका वीडियो को लाइक करने में किसी प्रकार का पैसा जाएगा। बस हम आपसे इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट आपका गोल्डन क्वेश्चनों के साथ महत्वपूर्ण वीडियो लाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलें आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो।